देखो आर एच बी टेकर जो है 1969 में आया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। वो कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया भूल जा रहे हो, कुछ तरीका बता देता हूँ। मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंगाई, जब इसको नापोगे तो घर में नापते रहना, प्लांटी। ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंजाई और प्लांटी। कैसे याद कर सकते हैं इसको? कैसे याद कर सकते हैं इसको? देखना, मोनू और प्रतिभा, ठीक है, मोनू और प्रतिभा एनिमल के साथ फन करने के लिए प्लान किए। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया आर.एच. व्हिटेकर, ठीक है, 1969 में। अब ये जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया है, तो इसका कुछ तो कारण होगा ना, कुछ बेसिस रहा होगा। किसी के बेसिस पे ये क्या है, नहीं भाई ये लड़कियों का बाल जो है लंबा रहता है, लड़कों का बाल छोटा होता है, इसलिए इसको लड़की बोलेंगे, इसको लड़का बोलेंगे, ऐसा टाइप का। तो इसका भी कुछ वो रहा होगा, बेसिस रहा होगा, क्लासिफिकेशन किया तो, है ना, कुछ बेसिस रहा होगा, कुछ आधार रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या क्या आधार था भाई? पहला ये था कि केंद्रक झिल्ली की एब्सेंट एंड प्रेजेंट। तो केंद्रक झिल्ली किसको बोलते हैं पता है तुमको? नहीं पता है तुम लोग को? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कोशिका बोलते हैं, कोशिका है, ठीक है। नहीं जान रहे हो तो आप जाना, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं कोशिका, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। कोशिका का नाम तो सुनी होगी ना, नाम भी सेल सुनी, तो सेल, ठीक है। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। ऐसे दिखता है। तो देख, माइक्रोस्कोप जब आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फिर ये जो है आर.एच. व्हिटेकर देखा तो ऐसे दिखा उसको, ठीक। पत्ते, एनिमल की सब के अंदर रहता है सेल्स, जो है सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर में, ठीक है। तो ये सेल है, ये सेल है, ठीक। तो सेल में इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक, न्यूक्लियस, ठीक है। और इधर टिकली जो लगा है इसमें, है ना, बहुत सारा, तो इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो अगर इसके ये जो गोला बनाया हूँ ना, इसके गोला है, इसके इधर ऐसे दीवार बना दूंगा, तो इसी को क्या बोलेंगे? केंद्रक झिल्ली। देख, केंद्रक है तो केंद्रक को झिल्ली पहना दिए, ठीक है, उसके ऊपर झिल्ली रख दिए, तो केंद्रक झिल्ली, ठीक। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली है। तो देखो इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, दीवार है ना। तो देखो केंद्रक झिल्ली, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब दीवार, मेम्ब्रेन मतलब, इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ ना, इंग्लिश वाली नहीं भाग रहा क्या? अब तू उसको दे, तेरे तरफ से भाग गया, ऐसी पास करते जाओ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट और एब्सेंट के बेसिस पे क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। कैसे होगा अभी देखना, समझ आएगा अभी, ठीक है। पहले ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है, किसी में है, या तो यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा, या एक कोशिकी होगा या बहुकोशिकी। एक कोशिकी और बहुकोशिकी किसको बोलते हैं पता? नहीं पता? नहीं पता होगा तो बता दूंगा। पता है, ठीक। तो इसके बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन हो, वर्गीकरण, ठीक है। तुम चारों इंग्लिश ना, ये बस
पोषण प्राप्त करने की विधि, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या तो वो स्वपोषी होगा या विषम। इसका मतलब पता है, स्वपोषी और विषम पोषी? नहीं नहीं, ठीक है बता रहा हूं। स्वपोषी, स्व मतलब खुद, स्व मतलब स्वयं बोलते हैं, तो जो अपना भोजन खुद से बनाए, जो अपना भोजन स्वयं से बनाए, है ना, स्वयं से बनाए क्या चीज, भोजन, उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी। हम लोग स्वपोषी है ना, हम लोग अपना खाना खुद बना, वो वाला खाना का बात नहीं कर रहा हूँ देख, इसीलिए तुम हाँ बोल दी वो वाला खाना नहीं, जैसे कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, पढ़िए हाँ, तो वो वाला भोजन का बता बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्लांट्स जो है क्या होते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं, क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना खुद बनाते हैं ना, या हम लोग लेके ये लो खा लो ऐसा करके देते हैं क्या, नहीं ना, ये लोग खुद बनाते हैं ना अपने। प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, तो ये क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी, स्वपोषी। और विषमपोषी, विषमपोषी मतलब हम लोग उसके ऊपर डिपेंड हैं, बाजार जाते हैं ना सब्जी लेने, वो कहाँ से आता है, पौधे से आता है ना, हम लोग उसके ऊपर डिपेंड हैं भोजन के लिए, उसको क्या बोलेंगे, विषमपोषी, मतलब हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब समझ में आया, ठीक, याद रहेगा। तो इसके आधार पे भी RH वीटेकर जो है क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। अब देखना कैसे किया, अरस्तु है ना, अरस्तु और कैरोलस लिनियस ये सब जो है क्या किए, आते थे और थोड़ा बहुत बताते हैं क्लासिफिकेशन और चले जाते थे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इन लोग बहुत ही शॉर्ट में बताते थे, एकदम सही से नहीं बताते थे, है ना। तो उस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, है ना, इसलिए वो सही से नहीं बता पाते थे, मतलब उसमें सभी जीव लोग मतलब आ नहीं पाते थे उस क्लासिफिकेशन में, समझ में आया। तो जो यूनिसेलुलर होगा, जो एक कोशिकीय होगा, उसको किसमें रखेंगे करके अरस्तु बताया क्या, अरस्तु बताया क्या, नहीं। कैरोलस लिनियस बताया क्या, वो तो बस बता दिया कि प्लांट और एनिमल हो गया, लेकिन जो एक कोशिकीय है, जो बहुत ही छोटा है, यूनिसेलुलर है, उसको हम लोग किसमें रखेंगे, वो बता पाया क्या कोई, नहीं। RH वीटेकर बताया अपने 5 के है ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बताया, है ना। तो उसी के अंदर में उसी का क्लासिफिकेशन को अब हम लोग देखते हैं कि वो कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया और किसको किसको कहाँ कहाँ पे रखा, है ना। तो जो सजीव है ना, सजीव मतलब ऑर्गेनिज्म, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब क्लासिफाई किया। पहला प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोटिक, क्या प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और सेकंड यूकैरियोटिक, ठीक। अब वो क्या किया पता है, जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक, इसमें वो किसको रखा, किंगडम मोनेरा, किसको रखा, किंगडम मोनेरा। तो किसको रख दिया यहाँ पे, मोनेरा को रख दिया, मोनू को, मोनू, ठीक है, मोनेरा को रख दिया, ठीक। किंगडम मोनेरा, जगत, किंगडम को हिंदी में क्या बोलते हैं, जगत, किंगडम को क्या बोलते हैं, किंगडम को क्या बोलते हैं, जगत, हिंदी में क्या बोलते हैं, जगत। इसको अभी बताऊंगा, इसको कैसे, रुक जा, अभी आगे बताऊंगा इसके बाद कल। मोनेरा, मोनेरा में, मोनेरा का एग्जांपल है हम लोग क्या हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया, क्या फंगी नहीं होगा, बैक्टीरिया, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जीवाणु, नहीं, फंगी होता है कवक, वो अलग ही एक किंगडम है अपने आप, है ना। अभी कोई लिखना नहीं ना, पहले समझना। अब देखो यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक को डिवाइड किया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, हाँ, किसमें, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर और
मल्टी सेल्यूलर में मतलब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय, ठीक। अब देखना एक कोशिकी में वो किसको रखा, एक कोशिकी में किसको रखा, वो प्रोटिस्टा को रखा। किसको रखा, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा क्या है, प्रतिभा, प्रोटिस्टा है ना, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। के मतलब किंगडम ना, याद रखना, के मतलब किंगडम, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। इसका एग्जांपल राइजोपस हो सकता है। नहीं, अमीबा को रख, अमीबा, ठीक है। अमीबा जो होता है वो यूनिसेल्युलर होता है। ऐसा होता है, अमीबा का फोटो देखिए, अमीबा देखिए, अमीबा बुक में ऐसे नहीं देखिए, इसको अमीबा कहते हैं। यूनिसेल्युलर देख, ये यूनिसेल्युलर है। अच्छा ये हाँ देख, सेल के जैसा है, सेल कोशिका के जैसा ही है, बस ये इधर है ऐसे है। इसका हाथ कान बनाया हम क्या? नहीं। तो ये क्या है, यूनिसेल्युलर। क्या है, यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर। तो अमीबा क्या है, इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण। अब देखना बहुकोशिकी में वो फिर डिवाइड किया दो पार्ट, सेल वॉल प्रेजेंट एंड सेल वॉल एब्सेंट। सेल वॉल को क्या कहते हैं हिंदी में, कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति। अब देखना कोशिका भित्ति अगर है तो वो दो चीज में रहेगा, या तो हाँ, या तो वो प्रकाश संश्लेषण करेगा या नहीं करेगा। प्रकाश संश्लेषण करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो कौन करेगा, जिस साइड लिखा है उसी का नाम को लिख दे, बोल दे रहे। कौन करेगा, पौधे करेंगे कि नहीं करेंगे, पौधे मतलब किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी। और कौन नहीं करेगा, फंजाई नहीं करेगा। कौन, फंजाई नहीं करेगा। कवक, कवक को क्या बोलते हैं, फंजाई है ना। तो इसी में इसका एग्जांपल क्या होगा, राइजोपस। क्या होगा, राइजोपस। कैसे दिखता है राइजोपस भाई, ऐसे दिखता है। ऐसे दिखता है राइजोपस। अब सेल वॉल एब्सेंट किस में रहता है, मनुष्य में। किसमें, मनुष्य। तो मनुष्य जो है किस में आता है, एनिमेलिया में आएगा। किस में आएगा, एनिमेलिया में आएगा ना। तो एनिमेलिया में ह्यूमन बींग्स आएंगे, ह्यूमन बींग्स आएंगे ना। किसको समझ नहीं आया। अब देखना सेल वॉल किसको कहते हैं, ये सेल है, देख बहन ये सेल है। सेल के बाहर तरफ ऐसे बनाता हूँ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, कोशिका भित्ति। क्या है, कोशिका भित्ति। सेल वॉल क्या बोलते हैं, सेल वॉल। अब देखना एक बार फिर से समझा रहा हूं। जो ऑर्गेनिज्म है, हाँ इसका समझ नहीं आया। हाँ, क्या समझ में आया, बोलना। अब पूछना। पूरा समझा रहा हूँ, फिर से समझ रहा हूँ, नहीं समझ आया फिर से पूछना, ठीक है। स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ। ऑर्गेनिज्म को वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिवाइड किया, अरिथमेटिकल सबसे पहले, ठीक। तो जो प्रोकैरियोटिक है उसमें किंगडम मोनेरा को रखा। किंगडम मोनेरा, 5 किंगडम में किंगडम मोनेरा पहला आया। तो किंगडम मोनेरा के अंदर वो किसको रखा, मतलब जितने प्रोकैरियोटिक होंगे
प्रोकैरियोटिक। उसको मोनेरा, जितने भी मोनेरा में आएंगे वो सब क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक। तो ये यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो किसके अंदर आएगा? प्रोकैरियोटिक के अंदर आएगा। समझ में आया? ये हो गया। फिर सेकंड वो बात किया यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में वो किसको किसको रखा? या तो वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेल्युलर, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर में किसको रखा? वो किंगडम प्रोटिस्टा को रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा को, ठीक। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है यूकैरियोटिक होगा कि नहीं होगा? एक कोशिकी होगा कि नहीं होगा? देखो ना, यहीं से तो ऐसा जुड़ के आया है ना। तो प्रोटिस्टा जो है कैसा होगा? यूकैरियोटिक भी होगा और एक कोशिकी होगा। तो एक कोशिकी, तो जैसे अमीबा अभी बना रहा था, तो अमीबा जो है एक कोशिकी है कि नहीं है? देखो है ना। तो एक कोशिकी में रखे इसको। अब देखना मल्टी सेल्यूलर है ना। तो देखो बहुकोशिकी में देखो पौधे आ गए, ये कवक आ गए। कवक मतलब फंजाई, फफूंद, फफूंद फूल नहीं, क्या होता है? फफूंद इसको बताया था। सब्जी को एक हफ्ते तक रख देना, अच्छा हाँ समझ गई। है ना। उसे क्या बोलते हैं? कवक, फंजाई, ठीक है। वो दिखता है ना हमको, हाँ। दिखता है ना। हाँ। तो दिखता है तो मल्टी सेल्यूलर में होगा कि नहीं? बहुकोशिकी। होगा। और अगर नहीं दिखता तो उसको यहाँ रखते, हाँ रखते। ठीक है। तो देखो सबसे पहले मल्टी सेल्यूलर को दो पार्ट में डिवाइड किया। या तो उसके में ये चीज कोशिका भित्ति रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। कोशिका भित्ति रहेगा या नहीं रहेगा। तो देख मैं बनाया हूँ ना कोशिका भित्ति, सेल कोशिका में ही रहता है वो कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल वाल। तो ये जो सेल वाल है वो किसके किसके में रहता है? पौधे में भी रहता है और कवक में भी रहता है, दोनों में रहता है, दोनों में रहता है। देख यहाँ सेल वाल प्रेजेंट दोनों में है, लेकिन अंतर क्या है? यहाँ दोनों पे एक साथ क्यों नहीं रखे? अंतर ये है कि पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण कर पाता है और कवक जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता। ये अंतर है, इसीलिए इसको फिर क्लासिफिकेशन कर दिए, वर्गीकरण कर दिए। आ रहे हैं समझ में? आर से दोनों आर से समझ में आ रहे हैं ना। या पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं और फंजाई जो कवक होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, इसीलिए सेल वॉल के प्रेजेंस में दोनों को डिवाइड कर दिए। अगर दोनों कर पाते तो ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं आता, बस ऐसे सेल वॉल करके दोनों का एग्जांपल एक साथ रख देते, है ना। अलग अलग कर दिए, बताया था ना क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। अलग दिख रहा है तब तो अलग कर रहे हैं ना। कुछ अलग अलग उसमें होगा तभी अलग करेंगे। अलग अलग क्लास में लकड़ी से बना है तो यहाँ रखेंगे, लोहा अलग यहाँ रखेंगे। याद आ रहा है? हाँ। याद आया? हाँ। तो अब समझ आ रहा है ना कि क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ दोनों में भिन्नता, जैव विविधता, डाइवर्सिटी, दोनों में अंतर। हाँ तो दोनों में क्या विभिन्नता, तो दोनों में भिन्नता है कि नहीं? भिन्नता है कि नहीं? इसमें कुछ ये प्रकाश संश्लेषण कर पाता है और ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता, इसलिए दोनों को अलग अलग रख दिए। समझ आया? ठीक। लेकिन दोनों में सेल वॉल होता है, ठीक। अब सेल वॉल किसके में नहीं रहता? एनिमल के में नहीं रहता। ह्यूमन को क्या बोलते हैं? मनुष्य बोलते हैं, मनुष्य, ठीक है। तो सेल वॉल, अब देख हम लोग के जो सेल्स होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होता, कोशिका भित्ति नहीं होता। सेल वॉल को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। सेल वॉल को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर। ये बचाता है हमको। सेल वॉल क्या करता है? बचाता है। पेड़ पौधे के बाहर में छाल देखे हो, लकड़ी का छाल, वो क्या है? सेल वॉल है। सेल वॉल है, क्या है वो? सेल वॉल है। वही सेल वॉल उस पेड़ पौधे को क्या करके बचा के रखता है, बाहर जो भी बैक्टीरिया फिर जो भी उसको नुकसान मत पहुंचाए, है ना। समझ में आ रहा है? देखो सेल वॉल पौधे में है, देखो प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट पौधे में, आ रहे हैं समझ में। लेकिन फंजाई में, कवक में नहीं रहता, कवक में नहीं रहता, सॉरी रहता है लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, ठीक है। और किसके में नहीं रहता? एनिमल में सेल वॉल नहीं रहता। एनिमल में सेल वॉल, एनिमल में सेल वॉल
नहीं रहता। नहीं रहता, बोलना बोलना। पहला ये हो गया, क्यों चुपचाप बैठा? है ना? अब तो बोल। तुरंत फल कितना 3 दिन है? हो गया। चल बोल। एनिमल में सेल वाल नहीं रहता, बोल। नहीं रहता। हाँ, क्या नहीं रहता? सेल और ठीक है। सेल वाल नहीं रहता। किसमें? एनिमल। अगर एनिमल। पहली संख्या ठीक है, ये है, समझ में आया? दूसरी संख्या अब ये सिर्फ है, एनिमल, सिर्फ ह्यूमन में ही नहीं होता। ठीक है। एनिमल